कभी कभी हम सबको लगता है कि झूठ बस एक आदत है। थोड़ा बोल दो, किसी का दिल रख लो, किसी हालात से निकल आओ, बस बात खत्म। लेकिन असल में झूठ वहीं खत्म नहीं होता। वो फैलता है और गहराता है और धीरे धीरे हमारे समाज की आत्मा में समा जाता है। फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि अब सच दिखाई ही नहीं देता है। हर चीज पर एक परत है, नकली सी मगर कंफर्टेबल। नमस्कार, मैं मनीष कुमार गीतांश। आज का यह पॉडकास्ट झूठ का हौसला उसी नकली कंफर्टनेस पर सवाल उठाता है। यह किसी राजनीतिक या धार्मिक बहस के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए है जो हर रोज अपने ज़मीर के साथ खड़ा होता है और पूछता है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस निभा रहा हूं। देखिए, कभी कभी झूठ सिर्फ एक झूठ नहीं होता। वो एक ऐसा अंधेरा बन जाता है जिसमें सच की परछाई तक दिखाई नहीं देती। लोग धीरे धीरे इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या। बस एक कोहरा है, एक धुंध है जो आंखों को और हमारे ज़मीर को ढक लेती है अपनी गिरफ्त में। तो आइए देखते हैं झूठ की जो हुकूमत है वो कैसे बनती है। राजनीति में झूठ हमेशा रहा है, गलती छिपाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए या सत्ता बचाने के लिए। लेकिन जब झूठ हर तरफ फैल जाए, जब वो सिर्फ एक बयान या एक स्टेटमेंट ना रहकर पूरे समाज की हवा बन जाए, तो वो एक नई हुकूमत पैदा करता है। ऐसी हुकूमत जिसमें सच का कोई वजूद ही नहीं रह जाता। यही असली तानाशाही होती है। और इस पॉडकास्ट में मैं आपको कई लोगों की कोट भी मेंशन करूंगा। उनकी जो बातें हैं उनको भी कोट करूंगा। हन्ना आरेंट ने कहा था, तानाशाही हकीकत को ख्वाब में बदलने की कोशिश है। यानी जो हो रहा है उसे छुपाना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह बदला हुआ दिखाना। यानी कि मिसलीड करना, जो हकीकत है उसको मिसलीड करना, या जो मैनिपुलेशन जिसे हम कहते हैं वो किया जाता है। तो जब झूठ सत्ता की जुबान बन जाए, हुकूमत की भाषा बन जाए, तो लोग सच देखने की काबिलियत खो देते हैं। दुनिया धुंधली हो जाती है, इंसान अनजान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो आखिर ये जो झूठ है वो कहाँ स्टैंड करता है। तो देखते हैं इतिहास में कई सारे झूठ जिन्होंने अपनी जड़ें जमाई है, बड़े झूठ। तो इतिहास उठाए, हर दौर में आप पाओगे कि किसी न किसी बड़े झूठ ने लोगों को गुलाम बनाया है। जैसे मैं वर्ल्ड वार के कुछ किस्से और लेख पढ़ रहा था, तो नाज़ी जर्मनी में कहा गया है कि कुछ लोग श्रेष्ठ है, बाकी अशुद्ध। सोवियत संघ कहता है सभी बराबर है, सबको आज़ादी मिलेगी। पर नतीजा क्या हुआ? इन ख्वाबों के नीचे सच्चाई दम तोड़ गई। इन झूठ पर विश्वास करना एक तरीके की इबादत बना दी गई है हमारे लिए। स्कूलों से लेकर घरों तक हर जगह छोटे छोटे झूठ उगने लगे हैं शाखाओं के रूप में। झूठ सिर्फ एक आदत नहीं रहा, वो राज्य की दीवारों में जड़े जमाने लगा। वाकला हावेल ने लिखा था कि जब एक हुकूमत झूठ पर टिकी होती है ना, तो सच उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि झूठ गुलाम कैसे बनाता है। देखिए, एक जो तानाशाह है, डिक्टेटर है, वो सिर्फ डर या हिंसा से अपना शासन नहीं चलाता। वो झूठ से अपना शासन चलाता है, अपना बोलबाला, अपना वर्चस्व चलाता है।
लोगों को यह यकीन दिलाता है कि यही सच है, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जब लोग धीरे धीरे उसकी बात मान लेते हैं, तो उन्हें किसी हथकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर, क्योंकि वो अपने जहन में ही कैदी बन चुके होते हैं, गुलाम बन चुके होते हैं। सोल्जेनिसिन ने लिखा था कि हम खुद को बहाना देते रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अत्याचार इसलिए चलता है क्योंकि हम उसे चलने देते हैं। हर बार जब हम कोई झूठ दोहराते हैं जिसे हम जानते हैं कि वो झूठ है, तो हम उसी खोखली व्यवस्था को मजबूत करते हैं जो हमें कैद रखती है सदियों से। तो अब बड़ा सवाल यह आता है कि लोग झूठ को अपनाते क्यों है, लोग झूठ को फॉलो क्यों करते हैं। तो क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि क्यों क्यों हम सब कुछ जानते हुए भी झूठ को अपनाते हैं, उसे फॉलो करते हैं? क्यों क्यों इतने लोग झूठ जानते हुए भी उसे सच मान लेते हैं? क्योंकि झूठ आसान है, वो हमें अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद कर देता है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सच मुश्किल है, उसमें हिम्मत चाहिए, अकेलापन है, खतरा है। हॉवेल ने कहा था, इंसान झूठ के भीतर तभी जी सकता है जब वो इस तरह जीने को तैयार हो। यानी झूठ हमें इसलिए गुलाम नहीं बनाता कि वो हम पर थोपा गया है। गौर कीजिएगा इस बात को और इसे समझिएगा कि झूठ हमें इसलिए गुलाम नहीं बनाता है कि वो हम पर थोपा गया है, बल्कि इसलिए कि हम उसे अपनाते हैं। सिर्फ इसलिए कि हमें भीड़ के साथ रहना है। हम अकेला रहने से डरते हैं, अकेले सच बोलने से हमें झूठ को फॉलो करना आसान लगता है। तो अब बात आती है कि आज़ादी जो है वो कैसे पाई जाए झूठ से। तो देखिए, आज़ादी भीतर से शुरू होती है। देखिए, अगर झूठ दुनिया को कैद करता है तो सच्ची आज़ादी अंदर से शुरू होती है। हॉवेल और सोलेनिसिन दोनों कहते हैं कि असली क्रांति बंदूकों से नहीं, ईमानदारी से होती है। ये तब शुरू होती है जब इंसान ये ठान ले, मैं झूठ का हिस्सा नहीं बनूंगा। भले ही दुनिया झूठ बोले, लेकिन मेरा ज़मीर उसके साथ नहीं होगा। सोल्जेनिसिन ने कहा था, भले ही सब कुछ झूठ में डूबा हो, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो हर वो इंसान जो झूठ बोलने से इनकार करता है, वो उस झूठ की नींव में एक दरार डाल देता है, एक क्रांति लेकर आता है। तो अब बात आती है कि जब झूठ इतना व्यापक है तो सत्य क्या है। तो असल में समाज के लिए या देश के लिए या इंसानियत के लिए जो असली विद्रोह है, वो सत्य में जीना ही होता है। हॉवेल का मानना था, अगर झूठ सत्ता की नींव है तो सच में जीना सबसे बड़ा विद्रोह है। सत्य में जीना, इसका मतलब ये है कि दिखावा छोड़ देना, वो बात ना कहना जो दिल से नहीं निकलती, और वो कहना जो सही है, भले ही लोग हंसे या नाराज हो। देखे, सच बोलना धीरे धीरे फैलता है, वो शनि की तरह होता है, अपना फल देता है, बट शनै शनै, बहुत धीरे धीरे। उसके लिए आपको सब्र चाहिए, गजब का सब्र चाहिए। पर जब सच फैलता है तो हर नकाब गिराकर ही मानता है। तो अब सवाल ये आता है कि इसमें हमारी भूमिका, यानी एक आम इंसान की भूमिका क्या है। तो आम लोगों की ताकत अगर देखें तो बदलाव हमेशा बड़े लोगों से नहीं आता। अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे, तारीख उठा के देखोगे किसी भी मुल्क की, तो जो बदलाव है वो हमेशा बड़े लोगों से नहीं आता है। जैसे चेक रिपब्लिक के कुछ यंग म्यूजिशियन थे, द प्लास्टिक पीपल ऑफ द यूनिवर्स नाम का एक बैंड था उनका।
तो उनसे उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारा जो म्यूज़िक है ना वो बहुत इल्लीगल है, गैर कानूनी है। तो बैंड वालों ने कहा कि हम तो जो ट्रूथ है ना वही सामने लेकर आते हैं, हम सच के सुर में ही गाएंगे। और वो अपनी बात पे अड़े रहे, वो सच के साथ खड़े रहे। तो सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया, अपमानित किया गया उन्हें। लेकिन उनका वो एक कदम, सच के साथ खड़े रहने की उनकी जिद, पूरे देश में फ्रीडम की, आज़ादी की एक आग बनकर सामने आई। तो जब लोग देखते हैं कि कोई सच्चाई के लिए सज़ा झेल रहा है, तो कहीं भीतर कुछ जागता है, लोगों के दिलों में, उनके जहन में। हॉवेल ने कहा था, जब कोई चिल्लाता है कि सम्राट नंगा है, तभी बदलाव शुरू होता है। बहुत गहरी बात है ये। अच्छा देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि क्या करें साहब, अत्याचार बहुत फैल चुका है, बहुत ताकतवर हो गया है। लेकिन जैसा कहा जाता है ना कि हर किसी न किसी चीज़ की एक दुखती रग होती है, एक कमजोरी ज़रूर होती है। तो अत्याचार की और जो झूठ की है, वो कमजोरी क्या है? तो अत्याचार की असली कमजोरी यह है कि देखिए, तानाशाह जो लोग होते हैं, डिक्टेटर जो लोग होते हैं, वो दिखते बहुत मजबूत है धरातल पर असल में वो झूठ और डर के सहारे टिके होते हैं। उनकी जो नींव है वो झूठ पर खड़ी होती है। और जैसे ही लोग उनके झूठ को पकड़ लेते हैं और उनके झूठ को दोहराना या फॉरवर्ड करना छोड़ देते हैं, तो उनकी पूरी की पूरी इमारत ढह जाती है, हिल जाती है। सोल्जेनिसिन ने कहा था कि एक इंसान जो झूठ बोलना बंद कर दे, वो तानाशाही को ख़त्म कर सकता है। और वो हम में, तुम में से कोई भी हो सकता है। याद रखें कि अत्याचार लाखों लोगों की खामोशी पर टिका होता है। सच को वापसी करने के लिए बस एक आवाज़ चाहिए होती है। तो आखिर हमारा जो चुनाव है, हमारी जो चॉइस है, वो क्या हो? देखें, हर इंसान के सामने एक सवाल खड़ा है कि क्या मैं सच में जीऊँगा या झूठ में? तो इसके मुतालिक सोल्जेनिसिन ने कहा था कि अगर तुम्हें आराम चाहिए तो सच मत बोलो, क्योंकि सच बोलना बहादुरी मांगता है, साहस मांगता है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जो जानता है कि सही क्या है और फिर भी नहीं करता, वो सबसे बड़ा डरपोक है। तो हर बार जब हम सच्चाई से जीते हैं, हम उस नज़र ना आने वाले धागे को मजबूत करते हैं जो आज़ादी और इंसानियत को जोड़ता है। तो अपने इस लेख को, इस पॉडकास्ट को मैं अंतिम कुछ बातें रखकर ख़त्म करूँगा कि असली जो मोक्ष है वो हकीकत है। हकीकत के साथ खड़ा रहना ही है, जिसे एब्सोल्यूट ट्रूथ हम कहते हैं। तो झूठ तभी जिंदा रहता है जब हम उसे दोहराते हैं। तो एक चीज़ आप अपने जहन में आज उतार लीजिएगा कि झूठ तभी जिंदा रहता है जब हम उसे दोहराते हैं, चाहे वो अपना झूठ हो या किसी और का झूठ हो। तो जिस दिन हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं, वो झूठ खुद ब खुद मर जाता है। और सोल्जेनिसिन ने कहा था कि कभी भी जानबूझकर झूठ का साथ मत दो। देखिए, सच में जीना यही असली क्रांति है। जब लोग सच बोलना शुरू करते हैं, सच के साथ खड़ा होना शुरू करते हैं, तो अंधेरा छटने लगता है और हर सच बोलने वाला इंसान इस कोहरे में एक रोशनी बनकर उभरता है। और वो तुम्हारे और मेरे जैसा ही आम इंसान होता है। और शायद यही रोशनी इंसान को फिर से इंसान बनाती है। तो अंत में मैं यही कहूँगा आपसे कि झूठ की दुनिया में सच बोलना किसी क्रांति से कम नहीं होता। पर हर क्रांति की शुरुआत एक इंसान से होती है, और वो इंसान हम में से ही एक है। तुम भी वो इंसान हो सकते हो, बस देर है तुम्हारे जागने की।
तो आज से बस एक फैसला लो कि किसी झूठ का हिस्सा नहीं बनोगे, चाहे वो भीड़ में बोले जाने वाला आसान झूठ ही क्यों ना हो। हर बार जब तुम सच का साथ दोगे, कहीं ना कहीं किसी और को तो हिम्मत मिलेगी ही तुम्हारे साथ साथ। सच्चाई बोलना कोई शोर नहीं होता, कोई चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई मोर्चा निकालने की ज़रूरत नहीं होती। ये वो खामोश रोशनी है जो अंधेरे को काट देती है। तो अगली बार जब तुम किसी झूठ के सामने खड़े हो, अपने दिल से पूछना, क्या ये वही दुनिया है जिसमें मैं जीना चाहता हूँ। बस ये सवाल खुद से कर लेना कि क्या ये वही दुनिया है जिसमें मैं जीना चाहता हूँ, या अपने बच्चों को जीना देना चाहता हूँ। क्योंकि जब इंसान झूठ के सहारे जीना छोड़ देता है ना, तब वो सिर्फ आज़ाद नहीं होता, वो जिंदा कहलाता है, वो इंसान कहलाता है। तो शुक्रिया। और इसी तरीके के आगे मैं लेख लिखूंगा और आपके सामने उनको रखने का एक प्रयास करूंगा, एक आम इंसान की भाषा में, जो मेरी, तुम्हारी, हम सबकी होगी।